सरकारी सस्ते गल्ले के चने से भरी पिकअप पकड़ी, चने की पिकअप लेकर पिकअप चालक फरार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही देश में लाख कानून व्यवस्था सुधारने के लाख भले ही वादे क्यों ना कर ले, लेकिन वह इस सरकार के वादे धरातल पर फेल नजर होते आ रहे हैं और सरकार के ही कुछ अधिकारी कालाबाजारी करवाने में जुटे हुए हैं। सरकार की सारी योजनाओं के वादों पर अधिकारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं और सरकार की सारी नीतियों को फेल करवा रहे हैं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के दलपतपुर तिराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब सरकारी गल्ले के चने से भरी एक पिकअप को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने पकड़ लिया और सरकारी सस्ते गल्ले से भरे चने की पिकअप को पकड़कर अपने कार्यालय पर खड़ा कर लिया। पिकअप चालक से जब बात की गई तो पिकअप चालक ने बताया कि जब से भारत देश में लॉकडाउन व कोविड-19 की महामारी चालू हुई है, तब से मैं यह कालाबाजारी कर सरकारी सस्ते गले के चने को डीलरों दुकानदारों से खरीद कर बेच रहा हूँ और अपनी ही पिकअप में चोरी छिपे ज्यादा रेटों में एक चंदौसी की आग पर बेचकर इस चने को आता हूँ, जिसके चलते आज मुखबिर ने भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव को सूचना देकर इस कालाबाजारी करने वाले पिकअप चालक को बीरपुर थाना गांव कर्णपुर रोड से पकड़वाकर पिकअप को कार्यालय पर एक साइड से खड़ा करवा दिया, जिसके चलते वह सरकारी सस्ते गल्ले चने की कालाबाजारी करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव को चकमा देकर चने से भरी पिकअप को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव ने काफी दूर तक पिकअप चालक की तलाश की, लेकिन वह पिकअप चालक अपनी पिकअप और सरकारी गल्ले के चने को लेकर फरार हो गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि अब इन सरकारी गल्ले की दुकान व कालाबाजारी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन को यह सब कालाबाजारी करने वाले मामले बताकर अवगत कराया जाएगा। मोहम्मद सलीम पाशा है, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु रामपुर से हूँ। अच्छा सलीम पाशा जी, आपने चने की पिकअप पकड़ी है, क्या पूरा मामला है और कितना चना उसमें था और ये कहाँ बेचने के लिए जा रहा था? जब हम रामपुर से यहाँ राष्ट्रीय महासचिव जी के यहाँ एक मीटिंग थी, उसमें आए थे जी। यहाँ एक सूचना मिली कि सरकारी डीलर जो माल जिन्हें गरीबों को बांटने के लिए फ्री मिलता है सकर कोटों पर, उसकी पिकअप भरकर चंदों से जा रही है बेचने के लिए। अच्छा, जैसे ही हम 5-7 कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और पिकअप को रोका तो वो बात सच थी। पिकअप हम ले आए, लाकर चेक करा, उसमें चने थे। उससे मालूम करा, उसने बताया कि मैं डीलर से ख़रीदता हूँ। उसको रोका, उसके बाद उसके साथ के लोग बातचीत करने लगे। उनसे बातचीत करते रहे, कहाँ से माल लिया, कैसे लिया, कहाँ से क्या जाता है। उसी बीच लेकर वो पिकअप लेकर फरार हो गया। राशन डीलरों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितना माल गरीबों का आता है उस माल को वो तरीके से बांटें। अगर तरीके से नहीं बांटेंगे तो हम उनकी दुकानों पर जाकर भी छापे मारेंगे और उनको बंद करके बंधक बना के वहीं अधिकारियों को बुला के उसके बाद उनका वहीं कोटा सीज कराएंगे। अब कुछ मालूम पड़ रहा है कि वो जो व्यक्ति था कहाँ पर है, क्या कोई कार्रवाई उसके खिलाफ कल पकड़ी थी अब तक की गई है? नहीं, अब तक तो वो गायब है, अभी तो कोई संपर्क उससे हुआ नहीं है। बीरपुर में किससे लिया था? एक मिनट, नाम का तो पता नहीं क्या नाम है। बीरपुर के कोटेदार डीलर से लिया है ना? कितना क्या रुपए किलो के लिया है? 42 रुपये किलो लिया। कितना? 7 कुंटल। 7 कुंटल एक कोठा डीलर से, हाँ। बीरपुर वाले से? किसी से ला के दिया उन्होंने। अरे हमें क्या मतलब, कोठा डीलर ने दिया ना। और किससे लाया? और आड़त पैसे लिया, 2 आड़त पैसे। फिर झूठ बोला? खड़गपुर से लिया। फिर मतलब फिर झूठ बोल रहा है? खड़गपुर से किससे लिया? इरशाद से। कितना? इरशाद डीलर है। 3 कट्टे कुल लिए उन्होंने। अच्छा, क्या रेट दिया? 40 रुपये। अच्छा, और बाकी और किससे लिया है? और बाकी उससे लिया हनीफ से। हनीफ कौन है ये? भोजपुर में आड़त पैसे। अच्छा, वो उस पर कहाँ से आया? उसके आड़त पे मोहल्ले गए वो कोठे वालों से। कोठेदारों से? अच्छा, और हरी आड़त पैसे लिया। ये भी कोठेदारों से लेते हैं? हाँ। अच्छा, और बस इससे पहले कितने बार माल डाल चुका है? एक बार। झूठ नहीं, सबकी फिल्म तेरी पीछे से सब गाड़ी की फिल्म बनी हुई है, मगर तूने गाड़ी भगाई इतनी है कि तू हाथ नहीं आ पाया। मैं एक ही बार ले गया। ना सच बता, बिल्कुल हमसे एक ही बार ले गया। ना, आज ले जाओ और आज के बाद देखिए मत।